मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। एक टाइम था जब मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था, और अगर मुझे क्लासरूम में किसी टीचर के सामने बोलना होता तो मेरी आवाज काम जाती। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि लोग मेरे बोलने का मजाक उड़ाएंगे या इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उस समय मैं एक इंट्रोवर्ट था और ये एक बड़ा स्ट्रगल था। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग इस मोमेंट को खुद से रिलेट कर पाओगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये थी कि जब भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता तो या तो वर्ड्स गलत निकल जाते या मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता जिसका जरूरत भी नहीं होता था। एक बार अपने टीचर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। क्लास खत्म हो गई और वो बात मेरे अंदर ही अंदर रह गई। उस दिन मुझे लगा कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी। तब मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करूंगा। मैं हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करना शुरू की। मैंने लगभग 400 से भी ज्यादा यूट्यूब वीडियो और पॉडकास्ट देख डाली, ऑनलाइन कोर्सेज लिए और एक एक पॉइंट पर काम किया। लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज समझी, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि अपने वर्ड्स को इम्पैक्टफुल बनाना है। मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने अपने स्ट्रगल के बीच डिस्कवर की है। अगर तुम्हारा भी प्रॉब्लम मेरे जैसा है तो बस 8 मिनट मुझे दो और तुम्हें अपना एक रियल चेंज फील होगा। पॉइंट 1, चेंज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले मैंने अपने बोलने की स्पीड स्लो करना शुरू किया, क्योंकि ये बात समझ लो, हम सोचते स्लो है और बोलते फास्ट। जब तुम जल्दी बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का असर कम हो जाता है। मुझे एक बात याद है, एक दिन मेरे टीचर ने मुझे कुछ एक्सप्लेन करने को बोला। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा और मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आई। टीचर ने कहा, गोपाल थोड़ा स्लो बोलो और सबको समझने दो, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तब मुझे समझ आया कि स्पीड सिर्फ रेस में काम करती है, कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं। तब मैंने एक आदत डाली, स्लो बोलना और पॉज लेने का फायदा ये होता है कि तुम अच्छे से सोच पाते हो और जो बोलोगे वो इम्पैक्टफुल और वैल्यूएबल होगा। एक पल के लिए थॉमस शेल्बी के कम्युनिकेशन स्किल को देखो। कैसे वो अपने वर्ड्स को केयरफुली चुनता है और एक एक लाइन को इम्पैक्टफुल बनाता है। जब वो बोलता है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपना स्पीड कंट्रोल करता है। और अगर तुम्हें लगता है कि स्लो बोलना ही काफी है तो रुको, एक और चीज है जो तुम्हारी बातों में वजन ला सकती है। पॉइंट 2, इंक्रीज द गैप बिटवीन योर सेंटेंस। मुझे एक और स्ट्रगल याद है, मैं जब बोलता था तो बीच बीच में जैसे फिलेश यूज करता था और मुझे लगता था कि ये मेरी बात को वीक बना रहा है। तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिलेश का मतलब होता है कि तुम्हें अगला सेंटेंस सोचने में टाइम लग रहा है और उसी टाइम तुम हाँ जैसे वर्ड्स यूज करते हो जिसका तुम्हारे सेंटेंस में बातों का कोई मतलब नहीं होता, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हें ये वीक दिखाता है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था। मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए इतने फिलेश यूज किया कि उसने बीच में ही बोल दिया कि तू सोच रहा है या बोल रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि फिलेश मेरे कॉन्फिडेंस को वीक दिखाते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि फिलेश के जगह पॉज लूंगा। पहले लगता था कि पॉज लेने से ऑकवर्ड रहेगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस शुरू की तो मेरी बात और इम्पैक्टफुल हो गई। जब तुम गैप लेते हो तो तुम्हारी बात मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगती है। ये 2 डिसीजन, स्पीड कंट्रोल करना और फिलेश अवॉइड करना, मैंने प्रैक्टिस में डाली और धीरे धीरे मुझे एक और चीज समझ आई। प्रैक्टिस तभी काम करती है जब तुम्हें पता हो कि प्रैक्टिस क्या करनी है। अब मैं अपना बात किसी के सामने कॉन्फिडेंटली रख सकता हूँ। अगर तुम ये दोनों चीजों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे शब्द में एक नेचुरल स्लो आएगा और तुम अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। देखो, कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सुधरती, तुम्हें पहले गलतियों को समझना पड़ता है। प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन सही तरीके से। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हो, और मैं तुम्हारे लिए एक एपिसोड लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हें पार्ट बाय पार्ट ग्रो करने में हेल्प करेगी। और फाइनली मैं तुम्हारे डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट करता हूँ। तुमने शॉर्ट्स और फालतू वीडियो छोड़कर तुमने एक मीनिंगफुल वीडियो देखना चूज किया। तुम्हारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट की भूख है, ये तुम्हें लोगों के बीच एक अलग बनाएगी। देखो, तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है, इसका मतलब है
कि तुम अपने अंदर कुछ बदलने के लिए सीरियस हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करके कुछ मीनिंगफुल सीखना चाहते हैं। तुम्हारा ये डेडिकेशन मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने लाइफ में हर एक स्ट्रगल से गुजर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, कि अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बातों में वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जो तुम्हें चाहिए, या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मैं तुम्हारे कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ और शायद तुम्हारी स्ट्रगल मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन सके। तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए ड्रीम्स। अगर तुमने इस वीडियो को पसंद की तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिससे तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट उसकी भी लाइफ में चेंज ला सकते हैं और शायद कोई अपनी जर्नी शुरू कर सके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।